नमस्कार, एडवोकेट हिमांशु पाठक। सेक्शन 107, 150 एंड 151 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको अगर आम भाषा में बात करें तो इसको कहा जाता है पुलिस की भाषा में धारा 751 लगा दी है जी। किसी भी इंसान पर पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो धारा 751 लगा सकती है और उसको अपने यहाँ पर बंद कर सकती है। ये 751 होता क्या है दोस्तों? काफी लोगों को परेशानी होती है कि हमें 751 में बंद कर दिया जी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं अपने इलाके में, अपने एरिया में शांति को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 751 का इस्तेमाल करते हैं। अगर पुलिस को यह अंदेशा होता है कि कोई भी इंसान कोई उपद्रव फैला सकता है, कोई न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, शांति को भंग कर सकता है इलाके की, तो वो उस इंसान को पकड़ के अपने यहाँ पर रखते हैं और उसके खिलाफ 751 का मुकदमा बना देते हैं। 751 का मुकदमा एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर के मुकदमा अलग होता है। एफआईआर होना एक अलग चीज होती है, 751 एक अलग चीज होती है। 751 को कलंदरे भी कहा जाता है कि कलंदरे कलंदरे वाला मुकदमा चल रहा है इसके ऊपर। 751 होता है एक प्रिवेंटिव मेजर। अगर पुलिस वालों को यह अंदेशा है कि ये पर्सन, ये बंदा कोई क्राइम कर सकता है या इसके थ्रू हमारे इलाके के अंदर, हमारे एरिया में शांति भंग हो सकती है, तो पुलिस वाले उस इंसान के खिलाफ 751 लगाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। 751 लग जाने के बाद पुलिस वाले 24 घंटे तक उस इंसान को अपने कैद में रख सकते हैं और उसके बाद उसको SEM यानी कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि कोर्ट नहीं होता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक ACP होता है, ACP रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है, जिसको ये पावर दी गई है कि वो 751 के मुकदमों की सुनवाई करे और उसमें जमानतें करे लोगों की। तो जिस भी इंसान के ऊपर 751 लगती है, 107 151 धारा लगती है, उसे कोर्ट में जाकर जमानत लेने की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर 751 का जो रूल है, जो नियम है, वो इस तरह है कि मैक्सिमम कानून में लिखा हुआ है 1 साल तक यह मुकदमा चल सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में, अमल में इसको 6 महीने के अंदर जो है खत्म कर दिया जाता है। 15 से 30 दिन के अंदर की इसमें तारीखें लगती हैं। होता क्या है कि अब अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं 751 में, तो आप अपना एक पर्सनल बॉन्ड भरेंगे। एक पीस बॉन्ड भी आपको भरना होता है। पीस बॉन्ड के अंदर यह लिखा जाता है कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं जो मुझसे हुई है, और आइंदा मैं ये वादा करता हूं कि मैं ऐसा कोई उपद्रव या ऐसा कोई न्यूसेंस या ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं फैलाऊंगा अपने एरिया में, अपने इलाके के अंदर। लेकिन मेरी एडवाइस आपको यह भी है कि पीस बॉन्ड भरने की बजाय एक अंडरटेकिंग आप दे दे, जिसके अंदर आप ये कहेंगे कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, लेकिन आगे से इस तरह की चीज मेरे द्वारा या मेरी तरफ से या नहीं होने वाली है। तो पीस बॉन्ड भरने से बढ़िया है अंडरटेकिंग करें। और एक बेल बॉन्ड फर्निश हो जाता है, एक पर्सनल बॉन्ड फर्निश होता है, जिसके अंदर हम लोग ये बोल देते हैं कि आगे से ये चीज नहीं होगी, और उसी बेसिस पर SEM स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, जो कि एक ACP रैंक का बंदा होता है, वो आपको जमानत दे देता है। जमानत के बाद वो मुकदमा आपका मैक्सिमम 6 महीने तक चलता है, और जितना जल्दी आपका निवारण हो जाए इस केस के अंदर, आपकी जमानत होते ही उसको खत्म भी कर दिया जाता है। आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है, पीस बॉन्ड लेके उस मुकदमे को खत्म कर दिया जाता है। तो कभी भी 751 का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो, बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आप निर्दोष हैं तो आप एक रिप्लाई SEM के सामने ले जाएं और साथ ही साथ अपनी अंडरटेकिंग भी लिख के ले जाएं। पीस बॉन्ड भरवाने को कहेंगे, पीस बॉन्ड आप मत भरिएगा, क्योंकि पीस बॉन्ड के अंदर ये होता है, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है पीस बॉन्ड की कि उसके अंदर आप अपनी गलती मान रहे होते हैं। आगे अगर आने वाले दिनों में कोई भी आपके खिलाफ कोई गलत हरकत करेगा या कुछ भी आपके साथ जो है लड़ाई झगड़ा करेगा, तो आप पहले ही अगर अपनी गलती मान चुके हैं पीस बॉन्ड में, तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड बन जाता है। इसलिए आप पीस बॉन्ड मत भरें। आप एक अंडरटेकिंग, नॉर्मली एप्लीकेशन टाइप एक अंडरटेकिंग होती है, उसको SEM साहब के सामने पेश करें और अपनी जमानत लें और उस केस को खत्म कराएं। इस प्रकार की कानूनी जानकारी के लिए, क्रिमिनल कानूनी जानकारी, सिविल कानूनी जानकारी के लिए मेरा चैनल आम आदमी लीगल जरूर सब्सक्राइब करें। जयंती लो एसोसिएट्स। नमस्कार।